किधर लिखा है NPM बना था किसी मैं पागल हूँ ऐसे रखो। इधर बैठे ये भी आया था जी हमने लास्ट टाइम। यस सर। कॉपीराइट, रिकॉर्ड, हाई रिएक्ट, हेडर एरिया। थोड़ा सा रिवाइज कर देते ना कि आपको आइडिया हो। दो फोल्डर नजर आ रहे हैं जो मेन है हमारी पब्लिक का और SRC का। पब्लिक का फोल्डर और SRC का लूमेन की फाइल कैसे इंस्टॉल होगी तो बता। ठीक है, कौन कौन सी फाइल्स आ रही हैं? पब्लिक का फोल्डर और SR। और यहाँ पे हमारे पास एक मेन फाइल होती है index.html। कौन सी? बात नहीं करनी किसी ने। क्या दिया है? index.html। तो इसके अंदर हमारे पास ये एक आईडी आ रही थी, ऐसे ही है। और ये एक डिव बनी हुई थी, उस डिव के अंदर हमने एक आईडी पास की हुई थी। बेशक इसका नाम चेंज भी करते और इस आईडी को कहां से कॉल कर रहे थे SRC के अंदर, index.js के अंदर, react.dom renders के अंदर, यहाँ पे document.getElement by id रूट्स के साथ कॉल करते हैं इस डिव को। ओके, जिसके ये देखना हमने कोड ये लिखा था, अगर आप देखें तो हुसैन थोड़ा इधर हो। हमने लिखा था अपने कंपोनेंट्स बनाए थे लाइक हेडर। और हेडर के अंदर लिखा हेडर एरिया। जब इसका इस यानी कि फाइल यानी कि वेबसाइट का कंट्रोल यानी कि कोड चेक करता हूँ, यहाँ पे कहीं भी लिखा आ रहा है हेडर एरिया, कहीं पे ये जो हेडर एरिया लिखा हुआ है मैंने कंटेंट, कहीं पे इसके सोर्स कोड में नजर आ रहा हो? सिर्फ क्या नजर आ रहा है? वो डिव नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है? जस्ट वो डिव नजर आ रही है, जिसको हम अपनी क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। देखें इस पूरे सोर्स कोड के अंदर ये आपका हेडर एरिया लिखा हुआ नजर आ रहा हो, हाई रिएक्ट या ये लिखा नजर आ रहा है, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ क्या लिखा आ रहा है? ये डिव नजर आ रही है, क्योंकि ये डिव कहाँ पे कॉल हो रही है? ये डिव कहाँ से कॉल हो रही है? ये हमारी index.html के अंदर ये डिव कॉल हो रही है, और इसको कॉल कर रहे हैं कहाँ पे? index.js के अंदर, यहाँ पे। और ये जो आपका ऐप का एरिया था, यानी कि जो आपका डेटा नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये सारा कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? मेन कंपोनेंट। ऐप क्या है हमारे पास? मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट को सबसे पहले हमने क्या किया था? इंपोर्ट कराया था। यहाँ पे जिस तरह देखिए, एक और चीज याद रखिएगा, हमारे पास ये देखें आपकी SRC के अंदर दो फाइलें बनी हुई हैं। कौन कौन सी? app.js की और ये क्या बनी हुई है? index.js की। index.js की ये दो फाइल्स हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है SRC के फोल्डर के अंदर, app.js और index.js। app.js बेसिकली ये हमारा एक रूट कंपोनेंट है। ये क्या है? रूट कंपोनेंट। और ये जो हमारे पास इस अच्छी कोई याद रखनी है, जो हमारे पास जिसकी एक्सटेंशन .js आ रही है, ठीक है, इसको हम एक मॉड्यूल भी कहते हैं। ये क्या है? बेसिकली एक मॉड्यूल है, इसको हम कहते हैं JS मॉड्यूल। क्या है ये? JS जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल है ये। जिस तरह जब हम पाइथन में काम करते थे तो .py की फाइल होती है, उसको क्या बोलते थे? मॉड्यूल फाइल। पाइथन की मॉड्यूल फाइल। तो ये किसकी फाइल होगी फिर हमारे पास? JS की फाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? JS मॉड्यूल, जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल। जो हमारे पास जो फोल्डर होगा उसको क्या बोलेंगे फिर हम? पैकेज। क्या बोलेंगे? पैकेज। क्या बोलेंगे उसको? पैकेज कहेंगे। तो ये चीज याद रखनी है। अब जो app.js की फाइल बनी हुई है, ये हमारे समझ लेंगे है मॉड्यूल है। मॉड्यूल को हमेशा जब हम दूसरी फाइल में यूज करते हैं तो क्या करके करते हैं? यूज इंपोर्ट करके यूज करते हो। ऐसी है? यस सर। और इस फाइल के अंदर app.js की फाइल के अंदर ये एक फंक्शन बना हुआ था। फाइल का नाम भी क्या है? app.js। और उसके अंदर जो फंक्शन बना हुआ उसका नाम भी क्या है? ऐप। ओके, एक मॉड्यूल के अंदर
मल्टीपल फंक्शन हो सकते थे, और फंक्शन भी दो तरह के होते हैं। ये तो हमने जो फंक्शन ये फंक्शन बनाया ना, ये जो इसको बेसिकली क्या रहे हैं, कंपोनेंट। क्या कह रहे हैं, कंपोनेंट। ये जो हमने कंपोनेंट बनाया ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है। एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ये जो हमने डिजाइन किया था, ये नो ऑलरेडी जिसने मैं आगे रखा हुआ था, ये क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट। जब आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है तो हम उसको क्लासेस के अंदर उस कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, अच्छा, आपकी फाइल का नाम भी क्या है, app.js है, उसके अंदर जो फंक्शन बना हुआ उसका नाम भी क्या है, app.js है। तो हमने उसको index.html के अंदर उसको प्रॉपर्ली क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट पहले लिखेंगे आपके मॉड्यूल का नाम, अगर ये मॉड्यूल किसी पैकेज में बना हुआ है, किसी फोल्डर में बना हुआ है तो फोल्डर का नाम। ./2 लिखा है, करंट फोल्डर है, क्योंकि आपके SRC के अंदर दोनों फाइल्स आपकी एक ही फोल्डर में पड़ी हुई है ना, यस app.js भी और index.js भी। app.js की करंट फाइल को हमने क्या किया, उसमें से अगर आपके एक मॉड्यूल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन पड़े हुए हों तो हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन कॉमा, सेकंड फंक्शन कॉमा, थर्ड फंक्शन, सो ऑन। अभी हमारे पास उस कंप्लीट मॉड्यूल के अंदर या कंप्लीट फाइल के अंदर, यानी कि रूट कंपोनेंट के अंदर या मेन कंपोनेंट के अंदर या app.js की फाइल के अंदर सिर्फ एक ही क्या पड़ा हुआ है, फंक्शन पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अगर एक से ज्यादा पड़े हो तो इसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर देना है। ओके, और फिर हमने यहाँ पे इसको क्या करवा दिया था, रजिस्टर कर दिया था। ओके, ये तो था हमारा मेन जो ऑलरेडी उसने काम किया हुआ था। और दूसरा ये था जो हमने कंपोनेंट्स यानी कि SRC के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया था जिसका नाम क्या था, कंपोनेंट्स। और इसके अंदर हमने दो फाइल क्रिएट की थी, footer.js और header.js। और दोनों को कहाँ पे मेंशन किया था, app.js में। app.js के अंदर सबसे पहले दोनों को। अब देख रहे हैं उनकी फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम भी footer.js है, उसकी फंक्शन का नाम भी क्या है, footer। जब आप app.js के अंदर उनको रजिस्टर किया तो क्या लिखा आपने, कंपोनेंट्स की फोल्डर का नाम, ये कंपोनेंट, उसके बाद आपकी फाइल का नाम यानी कि मॉड्यूल का नाम, और यहाँ पे ये हेडर क्या है, ये इसके फंक्शन का नाम है। अगर आप जिसकी फंक्शन पे जाना चाहते हैं, आप कंट्रोल को होल्ड रखें और उस पर क्लिक करें तो आपको वहां पे ले जाएगा डायरेक्ट। ये बेसिकली ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे डिफाइन है, वहां पे आपको डायरेक्ट ले जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है। अब देखें, अब मुझे आपको समझ नहीं आ रही है हेडर कहाँ से आ रहा है, अब इस पर क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा। यस सर, सिंपल, कंट्रोल एंटर। हमें आइडिया हो जाता है कि बेसिकली कौन सी चीज कहाँ से कॉल हो रही है, तो फौरन आप उसे क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हैं, कंट्रोल को होल्ड रखें। ओके, ये दो कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हेडर को यहाँ पे रजिस्टर कर दिया और फूटर को यहाँ पे रजिस्टर, और यहाँ पे क्या आ गया, कंटेंट मेन एरिया। बेशक आप इस मेन एरिया को रख लिए, एक हमारे पास एक एलिमेंट होता है HTML के अंदर, कौन सा, मेन। हमने इसको इस कंटेनर को यहाँ पे रख दिया, आगे यहाँ तक प्रॉब्लम। तो ये दोनों की समझ आ गई कहाँ पे, इसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, इसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, और ये हमारे पास बॉडी किसकी आ रही है, मेन कंपोनेंट की। ये बॉडी किसकी आ रही है, मेन कंपोनेंट की, और यहाँ पे आएगी हेडर की और यहाँ पे आएगी फूटर की। अगर आपने हेडर के अंदर जाना है, हेडर के अंदर क्या आ रहा है, ये हेडर की कंपोनेंट, ये इसको बेशक आप हेडर के अंदर रख सकते हैं, सारे को उठा के आप हेडर के अंदर, HTML का एक हेडर एलिमेंट भी होता है, बेशक आप उसको हेडर के अंदर इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा हेडर कंपोनेंट, और हेडर कंपोनेंट्स की ये जो आउटपुट आएगी, ये आउटपुट कहाँ पे शो होगी, यहाँ पे शो होगी। और इस मेन कंपोनेंट्स की आउटपुट कहाँ से शो होगी, वो हमारी नीचे पब्लिक के अंदर यहाँ से कॉल होगी, यहाँ से इसको यहाँ से कॉल किया जाएगा। डीजे क्यों आ रहा है? ओके, तो प्रॉब्लम नो सर। तो ये था हमारा हेडर कंपोनेंट और ये था हमारा फूटर कंपोनेंट, और फूटर को भी हम प्रॉपर्ली क्या रख लेते हैं, इसको फूटर के अंदर फूटर के अंदर रख लेते हैं। ये होते हैं HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा हुआ ना HTML के अंदर आप लोगों नो सर। यस सर, पढ़ेगी। इसको बोलते हैं, यानी कि फूटर हो गया, यानी कि जिसका फूटर है, जिसका मेन है, क्या कहते हैं, हेडर, साइड है, सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं,
HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स, अगर आपको नहीं आइडिया तो नीचे आप बेशक आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स, सिमेंटिक टैग्स भी कह सकते हैं इसको, WC स्कूल से देख लेते हैं पहले। ये वाले हेडर भी क्या होता है हमारा सिमेंटिक एलिमेंट्स, नैब बार, सेक्शन, आर्टिकल, ए साइड, फूटर, ये सारे क्या है हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। बजाय आप इस जगह पे डिव यूज करें, हम क्या यूज कर लेते हैं इसको, इन एलिमेंट्स को खुद यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखे ना, ये लिखे सारे, ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। ओके, इसमें मल्टीपल सारे ये टोटल वाले मल्टीपल, ये सारे क्या है सिमेंटिक एलिमेंट्स। अभी हमने ये कौन सा यूज किया, हेडर सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज किया, फुटर यूज किया और मेन यूज किया। ये सारा जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन आर्टिकल ए साइड है ना, ये किसमें आता है, मेन में आता है। और मेन के अंदर हमारे मल्टीपल सेक्शंस और आर्टिकल्स ए साइड आप यूज कर सकते हैं। इसको सारे को हमने फुटर के अंदर रख लिया और इस सारे को हमने हेडर के अंदर रख लिया और इसको मेन को हमने क्या रख दिया, मेन के अंदर रख लिया। ओके, अच्छा अब इसने पूछा था कि ये जहाँ पे हमने जो lumen.min.css है ये कैसे यूज किया, यहाँ पे ये पूछ रहे थे हम। चलिए मैं सपोज करें मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव टू रिसाइकल से। ओके, हमने क्या किया, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम लिखते हैं बूस्ट बार, क्या लिखा हमने, ये थीम है बूटस्ट्रैप्स के, इस पे गए थे और हमने क्या किया था, उसके बाद ल्यूमन पे इसकी min.css में फाइल उठाई थी, bootstrap.min.css। जब ये फाइल आई थी तो हमने क्या किया था, इस फाइल को उठा के हमने इस सोर्स के फोल्डर में रख दिया, ये काम ठीक है, और इसका नेम चेंज कर देते हैं। ओके, ये काम किया और फिर bootstrap.min.css की फाइल को इंपोर्ट किया, index.js के अंदर क्या कर दिया था, लिंक इंपोर्ट कर दिया था ./bootstrap.min.css। और जब आपने इसको हाँ हर कंपोनेंट और जिस जगह पे आपने यूज करना होगा, लाइक मैंने जिस तरह हमने उसको फूटर के अंदर यूज किया तो हमने क्या लिखा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे हमने लिखा कंटेनर की क्लास। अगर सपोज करें मैंने इस कंटेनर के अंदर क्या बनानी थी, रो बनानी है, तो क्या यूज करूँगा, इसके लिए मैं रो यूज कर लेता हूँ। रो है लाइक कॉल है, मैं कहता हूँ मेरे एक रो का कंपोनेंट आए लाइक ये रो का आ गया हमारे पास, और इसी अंदर हमारे पास आ गया कॉल का, कॉलम्स का, ये कॉलम्स का, और कॉलम्स के अंदर हम ये पैराग्राफ डिफाइन करेंगे, सब प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जो हमने ये इसके साथ लिखा था ना, ये टेक्स्ट सेंटर, आप इसके साथ लिख सकते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट, बेशक आप इसके साथ इसको खत्म कर देंगे। ये कॉल के अंदर क्यों रखा, तो जहाँ आप अपने पेज को जब रीसाइज करेंगे ना तो वो क्या है, सेंटर में आएगा। ठीक है, जब हमने पेज को क्या करें, प्रॉपर्ली रीसाइज करेंगे तो क्या आना चाहिए, उसके कॉलम आना चाहिए, कॉलम के अंदर प्रॉपर्ली आए। इस वजह से हमने इसको क्या रख दिया, एक रो के अंदर कॉलम बना के उसके अंदर। ठीक है, क्लियर। ये हमारा फुटर एरिया होता है, फुटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब आते हैं हेडर के अंदर। हेडर के अंदर ये तो था मेन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन के अंदर ये कह देते हैं लाइक उसको हाय वेलकम टू इंस्टाकार्ट, वेलकम टू इंस्टाकार्ट। ठीक है, ये हमारा app.js। अब हमारी आती है नैब बार। हम क्या बनाते हैं, अब हेडर एरिया के अंदर उसकी नैब बार बनाते हैं। अच्छा, अगर आपने ये चेक करना है कि कॉपीराइट का जो आ रहा है ना, इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमारे पास लिखा हुआ है index.css, तो इसके अंदर आते हैं तो हमारे पास जो मेन app.js के अंदर जो हमने मेन टैग लिखा था, इसके ऊपर CSS अप्लाई करना है। क्या करते हैं इसके ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मेन, मैंने कहा इसकी जो मिनिमम हाइट है ना, लाइक हो जाए तकरीबन 80 वर्टिकल हाइट। तो ये किया हमने, ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया। हमने मेन को हाइट दे दी ना, मिनिमम हाइट कितनी दी, 80 वर्टिकल हाइट। ओके ओके,
अब हम आते हैं किस साइड पे, लिंक किया हुआ है। इस साइड पे हेडर एरिया में। अब हम क्या बनाएंगे, हेडर के अंदर उसका नैव बार बनाएंगे। तो आप जाएंगे इधर रिएक्ट बूटस्ट्रैप में, तो हम लिखेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इसमें गए और इसके कंपोनेंट्स में गए, कंपोनेंट्स में जाके स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास नैव बार। क्या लिखा आ रहा है, नैव बार। तो नैव बार ये है, हमारे पास मल्टीपल नैव बार्स आ रही हैं, हमने इसमें से कोई यूज करनी है, कोई भी लाइक कोई यूज कर लें, वाइट इसमें से ये यूज कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया और इसको क्या रख दिया हमने, इसके साथ कंटेनर ऑलरेडी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, इसको हम कंटेनर के अंदर रख देते, बल्कि इसको ना प्रॉपर्ली जो हमारी मेन है ना, मेन एरिया है वो ले लेते हैं। मेन हमारे पास ये है, इसको कॉपी करते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कंटेनर बना हुआ है। इसको कॉपी किया हमने पूरे कोड को और इस कंटेनर को खत्म किया हमने और सारे नैव बार को यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसको आगे कर दिया। थोड़ा सा सिलेक्ट करके टैब का बटन प्रेस किया और ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये कंटेनर और ये नैव बार को थोड़ा सा ये नैव बार ये आ गई हमारे पास और नीचे इसके कंटेनर आ गया और ये आ गया। और जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको एरर देगा। क्या देगा, कहता पहले आप नैव बार को भी इंपोर्ट करें क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर क्या किया, जस्ट कंटेनर को इंपोर्ट किया हुआ। तो हमने क्या किया, नैव बार को भी इंपोर्ट कर लिया और रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से ये नैव बार की क्लास उठा लिया, ठीक है। और जो हमारे पास और क्या कह रहा है, नैव को भी नैव को उठा लें, उठा लिया। और क्या कह रहा है, ड्रॉप डाउन चाहिए, हम इस ड्रॉप डाउन को रिमूव कर दें। हमें सिर्फ ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, क्या बन गई नैव बार और यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखा आ रहा है। इसकी जगह पे क्या, अच्छा अगर आप इसको थीम डार्क करना चाहते हैं, लाइट जगह पे क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, बट उसके जो टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए टेक्स्ट को वाइट कर दें। इसके लिए होता है वेरिएंट, VARIANT वेरिएंट, वो भी क्या कर देंगे, डार्क, ये भी कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंस्टाकार्ट, ये कहाँ से मैं चीजें लिख रहा हूँ, सारी चीजें ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप में सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसकी नैव बार को अगर आप थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, अगर आप लोगो शोगो लगाना चाहते हैं, ये लोगो भी लगाते हैं, मेरे साथ लोगो लगा हुआ है। ये हमारा, अगर आप इसको देखिए रिसाइज करते हैं तो ये देखेगा प्रॉपर्ली, ये क्या बात है। इन फ्यूचर एरर ना आए तो इसको यहाँ पे कोलैप्स यानी कि कोलैप्स ऑन सिलेक्ट ये करते हैं, ये एक इवेंट होता है वेक्टर पे कॉल करने का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, प्रॉपर्ली कोलैप्स करेगा। सर ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप ने खुद उसको किया है, ये इसको रिस्पॉन्सिव खुद किया पूरी तो नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा टॉप पे हम थोड़ा सा ना उसका क्या इस कंटेनर जो है थोड़ा सा इसकी साथ मेरे क्लास ने यूज किया पूरा ठीक, लैपटॉप की स्क्रीन पे चेंज हो जाएगी। पैडिंग टॉप ठीक है, पैडिंग टॉप ये बूटस्ट्रैप की क्लास थोड़ा नीचे आ गया, यार पूरी का क्या करना है, यही चीज है। सर ये लास्ट में हमने ये पीटी लिखा, पीटी हमने जो हमारा ये जो कंटेनर आ रहा था ना मेन, हमने कहा इसकी जो पैडिंग टॉप से ना 3 करते हैं आप, यानी 3 पिक्सल नीचे करते हैं। अगर मैं लिखूंगा PT3, अगर मैं लिखूंगा, अगर दोनों y एक्सिस पे करना चाह रहा हूँ तो PY लिखूंगा तो टॉप से भी कर देगा, बॉटम से भी कर देगा। अगर x एक्सिस करना चाह रहे हैं तो PX लिखेंगे। अगर आप मार्जिन करना चाह रहे हैं, मार्जिन y एक्सिस पे तो मार्जिन हो सकता है। हम लिखा था PT टॉप, पैडिंग टॉप, 2 चीजें होती ना, मार्जिन और पता ना, पैडिंग और मार्जिन। यस सर, पता है सर। क्या बता, कुछ इसको ना बताओ, पैडिंग उस्मान को नहीं पता। ये बेसिकली हमारे पास ये एक वेबसाइट का डॉक्यूमेंट होता है और ये सपोज करें, ये समझ लें ये हमारा क्या है, बॉर्डर है, ये क्या है, बॉर्डर है। और ये बॉर्डर के दरमियान और डॉक्यूमेंट्स के दरमियान ये क्या होता है, मार्जिन।
और ये आपके बॉर्डर के दरमियान, और ये क्या होता है हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट के दरमियान और बॉर्डर के दरमियान, ये क्या होगा पैडिंग, ये हमारी क्या होगी पैडिंग होगी। अगर ये बॉर्डर को निकाल दें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। मेरी बात, इसको बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल, खुद पढ़ लीजिएगा जाके, CSS बॉक्स मॉडल, सही कह रहा हूँ मैं, पढ़ के पढ़ लीजिए, लिखेंगे ना आप गूगल पे, ये होता है सर। बंद कर दी तुमने बॉक्स मॉडल। ये देखिए मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट। ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम हुई सर? ये बूस्टर फाइल वेरिएंट का लेदर फीचर है वेरिएंट का। हाँ, ये बूस्टर फाइल है, फॉर्मेट यहाँ बूस्टर फाइल यूज कर, ये बूस्टर फाइल यूज कर है ना, हमने यही इंस्टॉल की थी ना बूस्टर फाइल, याद नहीं है? अगर हम इसके फॉर्म में जाए तो गेट स्टार्टेड में अंदर बूस्टर फाइल इंस्टॉल की थी ना, ये देखो 5.1 थी npm install या बूस्टर ये इंस्टॉल की थी। वो तो जो बूस्ट पाथ है ना, ये तो थीम इंस्टॉल किया था, बूस्ट ऐप हमारी ये है, बूस्ट ऐप हमने ये इंस्टॉल किया है, बट उन्होंने की उनकी बैकग्राउंड जो क्लासेस का कलर है ना, वो हम कहते हैं इस स्टाइल का होना चाहिए, बस वो चीज। सर बूस्टर 4 में तो ये था ना कि पीजी डार्क आता था, बैकग्राउंड डार्क, इधर आपने सिंपल डार्क था तो पीजी डार्क में आ गया, मतलब ये डिफरेंशिएट। वो तो सिंपल वो कलर होता था। ब्लू करने के ब्लू आ जाएगा, ये पड़ा सर ये तो डिजाइन है। नीचे थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर भी आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? ये बूस्ट पास, क्योंकि ल्यूमन के अंदर ऐसा है, ल्यूमन के अंदर अगर आप जाएंगे ना तो उसकी वजह से नीचे छोटा सा बॉर्डर आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है। ये बूस्टस्ट्रैप 5 का अपना बॉर्डर नहीं है जो नीचे आ रहा है, ये किसका आ रहा है? ये बूस्ट पास की वजह से आ रहा है। इसको तो डार्क किया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जब ना, और यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करूँगा इंस्टाकार्ट पे, वो अपने होम पे आ जाए, तो मैंने स्लैश यूज कर लिया। अगर मैं किसी और पेज में होऊंगा ना तो ये दोबारा वापस चलूंगा अपने मेन पेज पे चला जाऊंगा। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो फिलहाल अभी यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टार्ट की लॉजिक, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी लॉगिन की लॉजिक। होम पे चला जाए, इस पे क्लिक करूँ लॉगिन पे, ऊपर क्या आ रहा है देखिए स्लैश लॉगिन आ रहा है। अगर कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड आ रहा है, अगर इसमें इंस्टा कार्ड पे क्लिक करूंगा तो होम पे वापस चला जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ लिखा हुआ है स्लैश होम ही इंस्टा कार्ड ही होम है। अब हम क्या कहते हैं, जब कार्ड के साथ एक छोटा सा वो आइकन बना नजर आए, होता है ना कार्ड का आइकन, तो उसके लिए हम जाते हैं इसके अंदर cdn.js.com के अंदर, सिंपल फास्ट लाइबल कंटेंट डिलीवरी हैव फाइनेंस प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखा हमने फॉन्ट, क्या लिखा हमने फॉन्ट, क्या आ गया फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ से इसका लिंक कॉपी करें, लिंक कॉपी करके इधर आए और public.index.html में आए, और यहाँ पे जाके जो आ रहा है लिखा हुआ है ये इस लिंक आ रहा है, इस लिंक के सबसे नीचे ऐड करें, ये ऐड हो गया। और ये सारी चीजें जो लिखी हुई ना इसके अंदर साथ एडिशनल इंटीग्रिटी वगैरह उसका, इसको बेशक रीड कर दें। और ये हमारा पास आ गया किसका, फॉन्ट ऑसम का, ठीक है, cdn.js cloudflare। और इसके अंदर हमने क्या यूज किया, all.css फॉन्ट ऑसम। और इसमें से जाके जल्दी कर लेंगे। अब हमें इसके साथ क्या लगाना है, कार्ड के साथ क्या लगाना था, आइकन लगाना था। इसके लिए क्या यूज करेंगे, आई यूज किया, और इसके साथ हम यूज करेंगे क्या, क्लास ए। तो क्या लिखेंगे, fa फॉन्ट ऑसम, fa शॉपिंग कार्ट, हमने याद किया आ गया, क्या बात। और इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, क्या गया, टोकरी, बहुत खूब।
यूज कर रहे हैं ना, तो इसको कॉपी करेंगे इसी तरह और इस लॉगिन के साथ लगाना है। तो इसके साथ क्या आएगा, यूजर क्या आएगा, क्या बात। तो अब नेक्स्ट सही तरह इंशाल्लाह काम करना है। अब यहाँ पे ना हमें नीचे जहाँ पे हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट की लिस्ट शो करवानी है, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यस सर। यहाँ पे हमने क्या करवानी है, अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो करवानी है। तो आपने अपने अपनी प्रोडक्ट्स बना के लेके आनी है। तो उसकी तो आपने ये मैंने जीएस की फाइल बना के रखी हुई है, हम सिर्फ इसको और काम हो जाएगा। बजाय हम अपनी ये हमारी डेटाबेस बनाएंगे जेसन की फॉर्म के अंदर, इसी फॉर्म में। तो आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स का डेटा ऐड करवाना है, एक तो ये है ना कि हमें वो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोडक्ट शो हो, बाद में हम देखेंगे कि अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना रिमूव करना वो बाद में देखेंगे। जो हमें बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट शो होनी चाहिए हमारे पेज के ऊपर, तो उसका पहले कुछ हमें क्या बनाएंगे, जिस तरह की जेसन फाइल आपने बनानी है। तो सबसे पहले क्या होगा, कौन प्रोडक्ट, ये बेसिकली क्या है, ये याद होगा ना हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या बनाई थी, एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट के अंदर क्या बनाए थे, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। क्या बनाए थे, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। ये समझ लें कि हमारे पास एक लिस्ट बना रहे हैं किसकी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। जो जो आपने प्रोडक्ट्स यूज करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, उसकी आपने एक पूरी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आईडी आएगी, उसका नेम, आपने अपनी प्रोडक्ट्स का नेम लिखना है यहाँ पे जो भी है। उसके बाद उनकी जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनकी इमेजेस का पाथ देंगे यहाँ पे आप, और डिस्क्रिप्शन होगी, ब्रांड होगा, उसकी कैटेगरी आएगी, प्राइस आएगी, और काउंट और स्टॉक के अंदर कितनी वो प्रोडक्ट आपकी पड़ी हुई है। ये तो अभी आप इसको स्टैटिक डेटा देंगे ना, अभी बाद में हम डेटाबेस में क्या करवाएंगे, उसके वैल्यूज को चेंज करवाएंगे। उसको उसके साथ ना हम अपनी कॉमर्स वेबसाइट के साथ उसकी एडमिन साइट भी बनाएंगे। एडमिन साइट्स के थ्रू हम उसकी स्टॉक को चेंज करना, अपडेट करना, अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है, जो भी है। जब वो परचेज कर ले तो वो स्टॉक से निकल जाए, अगर वो बाद में जब क्लिक करे, कार्ड पे क्लिक करे, उसकी पेपाल के थ्रू उसके अकाउंट में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो सारी चीजें ठीक है। रेटिंग, और जब आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में रेटिंग देनी है तो वो भी दे सकते हैं। और नंबर ऑफ रिव्यूज, कितने लोगों के रिव्यूज आए हैं, वो सारी ये पूरी, ये जस्ट टू प्रोडक्ट्स का डेटा हमने क्या किया, ऐड किया। फिर हम इस फाइल को क्या करेंगे, अपनी इस जेएस के अंदर यूज करेंगे। मीन्स के जो हमारे पास जो आपने प्रोडक्ट फाइल बनाई होगी, उसको फिर हम ये इस फाइल को यहाँ पे ले आएंगे, सोर्स की फोल्डर। ओके, तो फिर हम इसके साथ अपनी हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे के अंदर, उसका नाम रख लेंगे हम स्क्रीन्स, और इसके अंदर फिर हम एक कंपोनेंट्स बनाएंगे ताकि अपने फ्रंट एंड्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को क्या करें, शो करवाएं। तो उसके अंदर हम लूप्स लगा के जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स का सारा रिकॉर्ड क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे। इस फाइल को सेव करके अभी सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, इसको हम अपने लूप्स के थ्रू क्या करेंगे, यूज करेंगे। कहाँ पे, अपनी जो हम बनाएंगे स्क्रीन के अंदर, जो हमारी होम स्क्रीन होगी, होम स्क्रीन पे जो हमारी प्रोडक्ट शो हो रही होगी, वो सारी लिस्ट हम इसको पास करके इसके अंदर कंपोनेंट्स बनाएंगे। उसके लिए प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है हम पास करेंगे, और जो भी आपका एक और फोल्डर बना लेंगे रिसोर्सेज के नाम से, उसके अंदर आपने जो इमेजेस रखी होंगी वहां पे रख के उसका पाथ देके आप उसको डिस्प्ले करवा लेंगे। पब्लिक में रख सकते हैं सर? हाँ, पब्लिक में भी रख सकते हैं। बाद में हमारे पास वो ये तो हमने प्रोडक्ट डॉट, ये हमारी फाइल होगी प्रोडक्ट डॉट जेएस की, जो क्लाइंट साइड पे हैंडल होगी। जो सर्वर साइड पे हैंडल होगी वो होगी हमारी प्रोडक्ट डॉट पीवाई। तो कौन सी फाइल होगी, वो बैकएंड पे भी हम इसको हैंडल करेंगे। ओके जी, तो होपफुली यहाँ तक कुछ आइडिया होगा। हुआ जी, समझ आइए सर। अभी मैंने ज्यादा नहीं, अभी मैंने कोई आज कंपोनेंट्स नहीं बनाया, जस्ट हमने फ्रंट एंड को थोड़ा सा मॉडिफाइड। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? ये तो आपने इस फाइल को हम क्लाउडली यूज कर रहे हैं ना, हमें पहले ये फाइल को डाउनलोड नहीं किया, क्लाउड कॉपी किया। हाँ, हमने कहा कि फॉन्ट ऑसम का हमें एक लाइब्रेरी चाहिए, हमने इसका पाथ यहाँ से कर लिया कॉपी, वहाँ पे जाके index.html के अंदर जाके लास्ट पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया।